जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि मैं अपने कर्तव्य के बारे में भ्रमित हूँ और मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम बातें तो विद्वानों की तरह ही करते हो, किंतु जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है तुम उनके लिए शोक करते हो। अरे ज्ञानी पुरुष मृत या जीवित दोनों के लिए शोक नहीं करते। जैसे इस शरीर की बाल अवस्था और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही आत्मा द्वारा शरीर धारण कर लेती है और बुद्धिमान पुरुष इसमें भ्रम नहीं करते। इंद्रियों से ही गर्म ठंडा सुख का अनुभव होता है और कहते हैं कि पार्थ, जो कि अस्थायी और क्षणिक है, इसलिए इनको सहन करो। और ऐसा धीर पुरुष जिसके लिए सुख दुख समान और जो इनसे व्यवस्थित नहीं होता, वह अमृत मोक्ष के लिए योग्य है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और ना ही कभी मरती है और ना ही शरीर के जन्म लेने के बाद अस्तित्व में आती है। यह अजन्मा, अमर और शाश्वत और पुरातत्व है। शरीर का नाश होने पर भी आत्मा का नाश कभी नहीं होता है। और प्रभु बोले कि जैसे मनुष्य पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। यह हमारे जीवन की सभी परिस्थितियों के लिए सत्य है, अवश्य और अनायास। जैसे छिलका भूसा और अनाज दोनों एक चरण तक ही अवश्य, उसके बाद केवल अनाज रह जाता है और छिलके का पीछे छूटना आवश्यक है। जैसे कि नववधू विवाह के पश्चात अपने माता पिता के लिए पीछे छोड़ देती है और भोग और ईश्वरीय केवल शरीर मन बुद्धि सहित के लिए। शरीर केवल एक माध्यम है, एक उपकरण मात्र है। लक्ष्य को प्राप्त करने का, जीवन मुक्ति का लक्ष्य यदि शरीर से लगाव बना रहा तो स्वर्ग के भोगों की प्रबल लालसा बनी रहे। हमें प्रभु के मार्ग पर चलाने के लिए यह भोग केवल एक पुरस्कार मात्र है। कुछ समय पश्चात स्वर्ग के सुखों की लालसा को पूर्णता परित्याग कर देना चाहिए और वैराग्य से भी परिकल्पना और आध्यात्मिक व्यवस्था दिखती है। और तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, वो फल में कभी नहीं। और कर्म फल कभी तुम्हारे कार्य करने की प्रेरणा ना बने और ना ही
कर्म ना करने में तुम्हारी आसक्ति होनी चाहिए। और श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, अरे तुम्हारा कर्म क्या है? जो कुछ भी तुम इस समय कर रहे हो, अंतिम परिणाम की चिंता तुम्हारी सारी ऊर्जा को समाप्त कर देगी। और मृत्यु तो एक दिन आनी ही है, और हमें उसकी चिंता करके प्रतिदिन नहीं मरना चाहिए। और हे भले मनुष्य, भगवान श्री कृष्ण ने एक नाम अर्जुन का भले मनुष्य भी रखा है। उस अंतिम दिन पर दूसरे होंगे और तुम्हारे बारे में चिंता करने के लिए, इसलिए किसी भी समय चिंता नहीं करो। योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर विजय और पराजय में समभाव रहकर अपना कर्तव्य निभाओ। वो मन का यह समभाव ही योग कहलाता है। योग कहलाता है यदि तुम्हारा दिन कार्य साधारण नीरस सा और तुम्हें प्रभु का नाम जपने की अनुमति देता है तो जपो। इस समभाव के योग की तुलना में स्वार्थ से प्रेरित कार्य बहुत की ही निष्क्रिय है। वो मन के स्वभाव से शरण ढूंढो। केवल कर्म फल के लिए कार्य करने वाले कृपण दीन हैं। और अधिकांशतः हमारे शरीर काम, इससे मुझे क्या फल या परिणाम मिलेगा, पर ही केंद्रित होते हैं। और हमारी कभी ना समाप्त होने वाली आवश्यकताएं पता नहीं कब लालच में परिवर्तित हो जाती हैं। यही कारण है कि हमारे दुख या दैनिक का अगर हम केवल वह करें जो हमसे अपेक्षित है और उसे पूरी दक्षता से करें, उसके परिणाम पर रातों की नींद ना खोएं। इस तरह कार्य करने पर हम अपने दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकते हैं। समभाव से सुसज्जित मनुष्य इस जन्म में अच्छाई और बुराई दोनों से छुटकारा पा लेता है। इसलिए इस योग के अभ्यास के लिए सदैव प्रयासरत रहें। और एक कार्य की कुशलता इस योग के अभ्यास पर निर्भर है। और योग कर्मसु कौलस्य अभिप्राय, जब तुम इसका अभ्यास करते हो तो तुम प्रसिद्ध संपन्नता या दूसरों की स्वीकृति नहीं ढूंढते हो। वे मिल भी सकते हैं और नहीं। यदि तुम हारे हुए या निरुत्साहित होने के बदले सदैव शांति का अनुभव करो, तब यह जान लो कि तुम योगी बन गए, अर्थात अपने कर्म में कुशल हो गए हो। यहाँ कुशलता का अर्थ तुम्हारी क्षमता और क्षमता से नहीं है, दक्षता से नहीं है। और अपने समस्त दैनिक कार्यों को करते समय ही ईश्वर को समय पर करना कुशलता है।